हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्वेस्पेक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों, दिसंबर का मंथ आ चुका है और कई सारे बच्चों का केमिस्ट्री का सिलेबस अब आपको पहाड़ बन चुका होगा। जो बैकलॉग है आपका एक पहाड़ बन चुका है और आप अब उसको कैसे भाई पढ़ें और कैसे सर हम अपने एग्जाम के अंदर 150 प्लस मार्क्स ला सकते हैं क्या? तो हाँ भाई, आप ला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा। वो स्ट्रेटजी क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ बच्चों को लगता है कि सर जो फिजिकल केमिस्ट्री उसके फॉर्मूले हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और सर ऑर्गेनिक तो सर के ऊपर से ही गुजर जाता है, समझ में ही नहीं आता है। तो चलिए भाई अपन बात करते हैं उस स्मार्ट स्ट्रेटजी की। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 120 प्लस मार्क्स आप 10 चैप्टर पढ़ के भी ला सकते हैं भाई। तो आज मैं आपको वो चीट कोड देने वाला हूं जिससे हो सकता है आप मुझे हेड करने लग जाओ, लेकिन अब आपको इसके बाद केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कुछ चैप्टर्स 10 चैप्टर्स को ही पढ़कर 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, क्या आप तैयार इस स्ट्रेटजी के लिए? तो बच्चों देखो, मैं बताता हूं आपको। पहला देखिए भाई, क्या है फिजिकल केमिस्ट्री की बात हम करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके जो इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। यहां से आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चैप्टर से आपको कितना वेटेज है इसका भाई? दो क्वेश्चंस। और वाई द अच्छा, ये एक जैकपॉट है भाई केमिस्ट्री का। कैसे कि ये आपको फिजिक्स के अंदर भी मिलता है भाई और आपके केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है। तो आपको देखो, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। अगर यहां से इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो फिजिक्स का भी फंडा आपका कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वहां से भी आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? तो एक तो आपका है भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर, दो क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको। और भाई फिर है आपका सॉल्यूशन, जो मोल कॉन्सेप्ट से मिला जुला सब्जेक्ट भाई, वो है चैप्टर आपका। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से वैसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं भाई आपके। और इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर बार भाई। आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो क्या होते हैं? आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो और आपके आंसर आ जाएंगे भाई। आते हैं कि नहीं आते? देखिए, फिर है आपका थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसका भाई नीट के अंदर अच्छा खासा वेटेज है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड होते हैं आपके ग्राफ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी आपके दो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से पूछता है, या फिर वो nth ऑर्डर का कभी कभार पूछेगा, लेकिन जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से ही क्वेश्चन आता है। और यहाँ इनके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों के, जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के। तो देखो फिजिकल में अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए भाई? इस चैप्टर से हो गए आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है। और यहां से हो गए भाई 3 क्वेश्चन आपके, हुए कि नहीं हुए? और भाई इधर हो गए आपके वही 3 क्वेश्चन। तो कितने हो गए भाई आपके? 8 क्वेश्चन के आसपास आपके कहां से हो गए? इन 3 चैप्टर से ही कवर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की। पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं भाई। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है भाई, आपको याद ज्यादा करना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि सर यहाँ हमें याद ज्यादा करना है। और भाई जो पहला चैप्टर आपका आ रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग। ये भाई केमिस्ट्री का बाप है। ये मान के चलिए कि अगर ये नहीं पढ़ा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनते हैं इनऑर्गेनिक के। ये पढ़ लिया तो कुछ और चैप्टर जो आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी उनके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे यहां से। तो भाई ये है आपका द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। और यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है भाई, आता है कि नहीं आता? एमओटी से क्वेश्चन आता है आपका यहां से, ठीक है। तो बड़ा इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई। और सेकंड इंपोर्टेंट चैप्टर भाई जो है आपका 12th क्लास का, ये 11th क्लास का इंपोर्टेंट चैप्टर है। और ये आपका देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये मान के चलिए कि इस साल इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं, हर साल आ रहे हैं भाई। किससे? आपके कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चंस। और आपका एक है भाई, देखो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट करोगे तो भाई एलिमेंट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल, इसकी तो आप भाई भूलकर भी छोड़ नहीं सकते पीरियोडिक टेबल को। क्या ये? क्योंकि आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो भाई आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना ही है। और इससे बेसिक ट्रेंड के भाई क्वेश्चंस आते हैं आपके। साइज का ऑर्डर पूछ लेगा, ईएन का ऑर्डर पूछ लेगा, आईपी का ऑर्डर पूछ लेगा, ईए का ऑर्डर पूछ लेगा आपसे। और यहां से इन पर ही बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो देखो आप टोटल इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन हो गए भाई? यहां पर 4 to 5 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन अगर आप उससे भी ले लो, 3 क्वेश्चन इससे ले लो, 2 इससे ले लो, तो टोटल कितने हो गए भाई बोलो? 9 क्वेश्चन हो गए भाई आपके यहाँ पे। कितने? 9 क्वेश्चन। तो देखो 9 क्वेश्चंस आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 चैप्टर उधर पढ़े और 3 चैप्टर सर हमने यहां पढ़ लिए। अब हमारे कितने चैप्टर हो गए सर? 6 चैप्टर हो गए। और देखो इन 6 चैप्टर से कितने हो गए? 9 क्वेश्चन तो यहां कवर हो गए। और भाई आपके यहां कितने हो गए? 8 क्वेश्चन। अब देख लो,
17 क्वेश्चन के आसपास आपके कवर हो चुके हैं अभी इनऑर्गेनिक और फिजिकल से। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक की। किसकी बात करते हैं अब हम? ऑर्गेनिक की। तो देखो भाई ऑर्गेनिक में जो है 13 क्वेश्चन 52 मार्क्स का है भाई। यहाँ से जो आपको मैं बताने वाला हूँ चैप्टर, देखो 13 क्वेश्चन है भाई आपके इन 4 चैप्टर से, और 52 मार्क्स। कितने मार्क्स? 52 मार्क्स 4 चैप्टर से। भाई कितनी बड़ी बात है, अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेंगे तो 52 मार्क्स आपके पक्के हैं, ये मान के चलो आप। ठीक, तो देखो यहाँ पे जीओसी भाई साहब यही है ऑर्गेनिक की एबीसी, यही है ऑर्गेनिक। इसके बिना स्टार्ट ही नहीं कर सकते आप। ये नहीं है तो ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है भाई। तो आपको जीओसी तो पढ़ना ही है, और जीओसी से क्वेश्चन देखो, आपको ऐसा कोई एग्जाम नहीं है भाई जिसमें क्वेश्चन नहीं आता हो। भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं सर? अरे भाई यहाँ से जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस चैप्टर से, आपको कम से भी कम जीओसी से 3 क्वेश्चन के आसपास मिलने ही वाले हैं। इससे जीओसी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। और आपको भाई इस पे क्या करनी है? मास्टर कर लेना है इस पे। इसमें भाई देखो क्या करना है आपको जीओसी के अंदर, आपको इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे देखते हैं वो पढ़ना है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे देखते हैं वो करना है, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब भाई सेकंड चैप्टर है आपका हाइड्रोकार्बन। सेकंड चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन। ये दोनों चैप्टर आपके 11th क्लास के हैं भाई, ये दोनों चैप्टर आपके 11th क्लास के हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो ऐसा चैप्टर है भाई, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। हाइड्रोकार्बन से आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, और आप जो रिएक्शन अब इस चैप्टर में जो पढ़ोगे, आप ये मान के चलिए कि आप जो 12th क्लास में पढ़ने वाले होंगे उसके 30 to 40% रिएक्शन इसी चैप्टर के अंदर आप पढ़ जाओगे भाई, हाइड्रोकार्बन के अंदर, क्योंकि ये 11th क्लास का बड़ा चैप्टर है एक। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर मिलेंगे, एल्कीन, एल्काइंस और एल्केन से। क्लियर? अब तीसरा चैप्टर भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एसिड, ये 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है भाई, ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा चैप्टर है, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर नेम रिएक्शन आते हैं, और एग्जाम के अंदर नेम रिएक्शन पूछे ही जाते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे भाई, 3 क्वेश्चन पक्का मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। और फिर भाई आपका एक चैप्टर जो बायोमोलिक्यूल, जिसे आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी है, यहाँ से भाई आपको 2 क्वेश्चन नीट के अंदर मिलते हैं। ये चैप्टर भाई ऐसा नहीं है कि कोई टफ चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। आप क्योंकि बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है भाई आपके लिए। तो देखो ऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चन हो गए भाई आपके? 13 क्वेश्चन, 52 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और टोटल अगर हम मिला लें इन चैप्टर्स को, तो देखो फिजिकल में 3 चैप्टर थे भाई, और इनऑर्गेनिक में भी आपके 3 चैप्टर थे, और आपके ऑर्गेनिक के अंदर भी कितने थे भाई? 4 चैप्टर थे। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं भाई, 120 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं इन 10 चैप्टर को पढ़कर। तो भाई आपको करना क्या है, अपने आप में एक चैलेंज लीजिए, और एक वीक में आप कम से भी कम इनमें से 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर पूरे कर लीजिए। ठीक है, और आपके पास जैसे ही आप इन 10 चैप्टर को पूरा कर लें, और अगर और समय बचता है तो आप और चैप्टर भी तैयार कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप 150 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? तो कमेंट में लिखे चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं किसमें है दम। पढ़ते रहो, फूटते रहो। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय बाय।